आने वाले वक्त के लिए लोग अपनी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग में आपको हेल्प करते हैं राशिफल। आने वाले 3 महीने आपके कैसे जाएंगे, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आपके कैसे जाने वाले हैं, इस बारे में मेष से लेकर मीन तक की सारी जानकारी आपको आने वाली 12 वीडियो में दी जाएंगी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी कि आपके नाम पर आधारित होगा। साथ साथ बहुत सामान्य आधार पर दिया जाएगा। जितने भी राशिफल आप YouTube पर देखते हैं वो बहुत ही सामान्य आधार पर आपको दिए जाते हैं। आपकी कुंडली पर कौन सी विशेष महादशा और कौन सी विशेष अंतर्दशा चल रही है, इसका अध्ययन आपकी कुंडली को देखकर किया जा सकता है। अगर आप मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं, चाहे वो पामिस्ट्री का है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का है, तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। देखिए, मेष राशि के ऊपर मंगल का काफी प्रभाव होता है, जिसके कारण ये लोग निडर और साहसी होते हैं, लेकिन बच्चों की तरह मासूम भी होते हैं। ये अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं और अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करते। जिसको अपना मानते हैं उस पर जी जान से विश्वास अपना रखते हैं। इन्हें अकेले रहना पसंद होता है। इनकी मित्रों की संख्या भी प्राय मैंने देखा कि कम होती है। ये बेफालतू के लोगों को मित्र नहीं बनाते। मेष राशि के लोग काम करने में बहुत अच्छे होते हैं और अपनी चाहतों को पूरा करने में जी जान से लगे रहते हैं। ये गुस्साल और खुददार प्रवृत्ति के होते हैं और हमेशा जैसे को तैसा करने में ये विश्वास रखते हैं। हालांकि इस वजह से कई बार इन्हें नुकसान का भी होता है और जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं। इनकी सोच हमेशा सकारात्मक रहती है। ये जल्दी ही हर किसी गुस्से को माफ़ भी कर देते हैं, यानी कि गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी ही इनका उतर भी जाता है। सकारात्मक सोच होने की वजह से वर्तमान में रहकर जीना पसंद करते हैं और इनकी भविष्य को लेकर प्लानिंग थोड़ी सी कम जो है वो देखी जाती है। धर्म कर्म के कार्यों में काफ़ी हद तक ये काफ़ी हिस्सा लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपको इनका स्वभाव बताया और यही स्वभाव इनका आने वाले कुछ महीनों में रहने वाला है। अगर हम बात करें अगस्त के महीने की, शुरुआत हम करते हैं यहाँ से घर की जो पारिवारिक स्थिति है उससे। देखिए, यहाँ पर जो अगस्त में मैं देख पा रहा हूँ पारिवारिक स्थिति में आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि खास तौर से जो घर के सदस्य हैं, क्योंकि इस समय वैसे भी कोरोना महामारी की तीसरी लहर की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी तरफ आपको विशेष ध्यान आकर्षित करना होगा और उनको अगर किसी तरह के की कोई सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत उनका चेकअप कराना होगा। अगर परिवार का कोई सदस्य घर से दूर रहता है तो उसका हालचाल लेते रहें और ये प्रक्रिया आपकी सतत रहनी चाहिए, यानी कि रेगुलर आपकी रहनी चाहिए। हालांकि कुछ धार्मिक आयोजन भी आपके घर में होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे अगस्त के महीने में, जिससे मन थोड़ा सा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन शुरुआती दौर अगस्त का आपके लिए कुछ खास चीज़ें नहीं दिखा रहा है। वहीं सितंबर में आते आते स्थितियाँ काफ़ी बेहतर होंगी। घर में कोई नया सदस्य आ सकता है। घर में अगर कोई ऐसी स्थिति है कि बच्चे का जन्म होने वाला है, कोई महिला या कोई बहन जो है प्रेग्नेंट है, तो अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। और घर की बात अगर घर में रहे तो ज़्यादा बेटर रहती है, नहीं तो बाहर वालों को अगर पता चलेगी तो आपके लिए ये दिक्कतमय हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर माता पिता के स्वास्थ्य की तरफ आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि माता पिता का जो स्वास्थ्य है यहाँ पर थोड़ा बिगड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कोई पूर्व में कोई बीमारी उनको चल रही है तो समय समय पर आपकी डॉक्टरी चक्कर यहाँ पर लगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहीं अक्टूबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चाएं का समय रहेगा। घर परिवार में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं आपकी हो सकती है, घर में खुशी आ सकती है और घर बनना, नौकरी लगना, प्रमोशन आपके यहाँ पर हो सकते हैं। आपके शत्रु इसका लाभ भी उठाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन उनसे आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। षड्यंत्रों से थोड़ा सा बचकर रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। यहाँ पर अगर आपको कोई समस्या परेशान कर रही थी, घरेलू परेशान कर रही थी, तो यहाँ पर आपको उसका हल मिलेगा और आप आगे की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। तो पारिवारिक जीवन को अगर हम देखें, तीनों महीनों में थोड़े से खट्टे मीठे अनुभव वो आपको करा रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देख के
अगर आप देखेंगे तो स्थितियाँ बहुत बढ़िया आपको लगेंगी और आप आने वाले 3 महीनों को बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर पाएँगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय की, आपके बिज़नेस की, आपके नौकरी की। देखिए अगस्त का जो महीना है कुछ ख़ास नहीं दिखा रहा है। बनता हुआ काम भी अटक सकता है, मन में निराशा के भाव आ सकते हैं। किसी को पैसा अगर आपने दिया हुआ है तो यहाँ पर पैसा आपका लटक भी सकता है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर कोई लीगल कोई समझौता आप करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सरकारी अधिकारियों के लिए जो हैं सरकारी अधिकारी हैं, उनके लिए काम का बोझ काफ़ी रहेगा और जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनको भी काम यहाँ पर बहुत करना पड़ेगा। इस समय आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगस्त में ख़ास तौर से जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होने वाला है। जो लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं, उनको समय तो ज़रूर मिलेगा और वो नए ऑप्शंस की तलाश में भी यहाँ पर दिखाई जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें सितंबर में तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, खास तौर से जो लोग बिजनेसमैन हैं, आर्थिक स्थितियों में जो कमजोरी आई थी वो कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिखाई देगी और अच्छे ऑफर्स उन्हें प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वह अपने कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और ग्राहकों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और पुराने ग्राहक यहाँ पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के लिए ये माह अच्छा रहेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा अपने अधिकारियों से जो आपके सुपर अधिकारी हैं। साथ साथ अगर आप नौकरी करते हैं तो यहाँ पर जो मनमुटाव की स्थिति आपकी पिछले दिनों हुई थी वह आपकी कम होती हुई दिखाई देगी। प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। कुछ प्रमोशन हो सकते हैं लेकिन वो प्रमोशन उतने सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगे जितना कि आप सोच रहे थे। वहीं अगर हम बात करें अक्टूबर महीने की तो यहाँ पर आपको सडन गेन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। परिवार में खुशी का माहौल यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम विस्तार से देखें इस चीज़ को तो राजनीति से संबंधित लोगों को भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि उन्हें कड़ी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। सरकारी अधिकारियों से भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। निजी क्षेत्र में भी जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं वह यहाँ पर उनकी तलाश पूरी होती हुई दिखाई देगी और काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर बेहतर रिजल्ट मिलते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों अब आपके शिक्षा और करियर की बात करते हैं, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th और 12th का पेपर दे रहे हैं और उसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बार प्रोन्नति मिली है, यानी कि वो पेपर दिए बिना ही प्रोन्नत हुए हैं, प्रमोशन उनका हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा संशय है मन में कि आगे क्या होगा। तो भविष्य को लेकर योजना बनाने के लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपका ध्यान काफ़ी बढ़िया रहेगा और भविष्य आपका इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस समय कितनी पॉजिटिविटी से चल रहे हैं। कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के लिए नए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी और आपको नए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और पिछले दिनों के कोई रिजल्ट की आप उम्मीद कर रहे हैं तो सफलता आपके हाथ लग सकती है और आपको नए काम करने की यहाँ पर चेष्टा होगी और भविष्य के दृष्टिकोण से ये महीना आप दोनों के लिए, यानी कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो सोच रहे हैं आगे बढ़ने की, कुछ नया कोर्स करने के लिए, दोनों के लिए ही सकारात्मकता लेकर आएगा और स्थितियां आपकी बेहतर दिखाएगा। सितंबर में अगर हम बात करें तो पढ़ाई को लेकर जो संचय आपका बना हुआ था उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अध्यापक को प्रसन्न करने के लिए अगर आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं तो यहाँ पर कुछ आपको डांट भी पड़ सकती है, क्योंकि आपका जो मन है वो उस तरह से केंद्रित नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें सहपाठी से भी कुछ मनमुटाव की स्थिति बनेगी, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मन इस समय चंचलता के साथ आपका रहेगा जिससे आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसलिए आप अपने किसी बड़े का यहाँ पर सहारा ले सकते हैं। अगर आपके मन में अगर किसी तरीके का कोई संचय है तो आप अपने बड़े से बात कर सकते हैं। अगर आप शुभ समाचारों की प्राप्ति के लेना चाहते हैं आगे तो आपको मेहनत यहाँ पर काफ़ी करनी पड़ेगी। जो लोग सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है और जो परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है और महीना बहुत शुभ है। नौकरी अगर आप लेना चाह रहे थे, पॉजिटिविटी देखिए, जो पेपर देता है उसको पता चल जाता है कि उसका पेपर किस तरह से गए हैं। तो स्थितियाँ जो हैं वो आपको यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं सितंबर में। अक्टूबर की हम बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी सही है ये मन आपका यहाँ पर थोड़ा सा जो बच्चे हैं, खासतौर से जो 10th 12th के बच्चे हैं, उन्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी और भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक होने के लिए आपको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो आपको सही गाइडेंस दें।
ये गाइडेंस आपको कोई गुरु दे सकता है, ये गाइडेंस आपके फादर दे सकते हैं, मदर दे सकते हैं, आपके ताऊ या चाचा भी दे सकते हैं। यहाँ पर मन की चंचलता को यहाँ पर नियंत्रण में रखना होगा अगर आप 10th और 12th के बच्चे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर मन बहुत ज़्यादा उचाट होगा। आपके रिजल्ट्स जो आए हैं 10th और 12th के, उससे आप कतई खुश नहीं हैं और इस वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आत्मविश्वास में कमी नहीं होगी, आप कुछ कर गुजरने की स्थिति में होंगे और कर भी पाएंगे। नए संकल्प का समय रहेगा और जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, उनके लिए भी ये एक चैलेंजिंग समय रहेगा और वो आगे अपने जीवन को किस तरह से लेकर चलते हैं इस बारे में भी वो चिंतन करते हुए दिखाई देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करूंगा प्रेम जीवन की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिले और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। देखिए, नीरसता के भाव हैं अगस्त में प्रेम में, क्योंकि नौकरी की समस्या है, पैसे की समस्या है। आप अपने पार्टनर को खुश करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीरता है इस चीज़ में, लेकिन ये साथ ही आपका समझेगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्यार देता हुआ दिखाई देगा। आपका साथी अगर आपकी आंखों से दूर है तो चिंता रहेगी। ऐसे में इसका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है। अहंकार की भावना को हावी आप ना होने दें। कई बार सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जब आपका मिलना नहीं होगा, उस समय अपने आप को कंट्रोल करिए। जो लोग शादी योग्य हैं, शादी की मतलब वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप प्रपोज करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये हानिकारक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। स्थितियाँ कुछ खास यहाँ पर नहीं है। प्रेम के मामले में आपको थोड़ी प्रतीक्षा यहाँ पर करनी होगी। वहीं अगर हम सितंबर के बारे में बात करें तो रिलेशन में शंका की स्थिति अभी भी बनी रहेगी। द्वेष, पुरानी बातें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें तो बेहतर रहेगा। विवाहित लोगों के लिए यहाँ पर जो मतभेद हैं वो समाप्त होंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो यहाँ पर मजबूत होती हुई दिखाई देंगी। और जो लोग विवाहित नहीं हैं उनके प्रस्ताव आएंगे, लेकिन कुछ प्रस्ताव ऐसे होंगे जिसमें आप शायद कुछ ऐसी चीज़ों के शिकार होंगे कि अच्छे रिश्ते आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किसी के कहने में आपको नहीं आना है। अपने विवेक का यहाँ पर पूरा इस्तेमाल आपको करना है। प्रेम के जीवन की अगर हम बात करें आपके अक्टूबर में, तो पार्टनर के साथ कुछ नए रिश्ते आपके बनते हुए दिखाई देंगे और स्थितियाँ बेहतर होंगी, रिश्ते में समझ आएगी और आपका रिश्ता बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। जो भी दिक्कतें या जो दूरियां हो गई थी वह दूरियां यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। आप किसी भी निर्णय को लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी अट्रैक्शन प्राइमरी हो सकता है, उसको समय आपको देना पड़ेगा। अगर आप उसको समय देते हैं तो आपको स्थितियाँ आपको बहुत बेहतर दिखाई देंगी। बहुत अच्छा समय रहेगा प्रेम के लिए, लेकिन उतावलापन बिल्कुल ना दिखाएं तो बेहतर रहेगा। अब बात करता हूँ आपके स्वास्थ्य के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और ये भी बताऊँगा अंत में कि आपको इन महीनों में क्या क्या करना है, क्या क्या दान करना है। तो वीडियो अभी ख़त्म नहीं हो रही है, वीडियो अभी लंबी है। देखिए, अगर पर्सनल फ्रंट पे आपकी बात करें हम अगस्त के महीने में, तो बीपी और शुगर में थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। शुगर अगर आपकी है तो पौष्टिक आहार आपको खाना है, बाहर का खाना ना खाना है। और गंभीर बीमारी अगर आपको चल रही है कोई पहले से, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिलैक्स मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे शुरू में मैंने कहा था कि घर के जो लोग हैं उनका आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि मन में बेचैनी रह सकती है। ज़्यादा न्यूज़ ना देखें, ज़्यादा व्हाट्सएप ना चलाएं, क्योंकि कुछ अफवाहें भी घूमती हैं कोविड को लेकर, उनसे थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। ऐसी ही कुछ स्थिति सितंबर में दिखाई दे रही है, जहाँ पर बीपी के जो मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। माह के दूसरे सप्ताह में कुछ समस्या आपको आ सकती है। रीढ़ की हड्डी में मोच, जख्म जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं और इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि कार्य क्षमता में आपकी बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है, उसमें कहीं प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन विशेष आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको सितंबर या अक्टूबर में, दोनों में नहीं करनी है। स्वास्थ्य में भारी लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। आपको टहलना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि बैठे बैठे वेट बढ़ गया है। कुछ व्यायाम आप कर सकते हैं, आप योग का सहारा ले सकते हैं। मानसिक रूप से परेशानियां आपको आ सकती हैं, तो स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी।
अगस्त में कुछ बातों पर आपको ध्यान रखना है। घर के बाहर अगर कुत्ते हैं या गाय माता अगर आपके आती हैं तो आपको उसको प्रतिदिन भोजन कराना है। साथ ही छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी भी रख दें, इससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर समय समय पर आप निर्धन लोगों को खाना खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यही ऐसे ही कुछ चीज़ें आपको सितंबर में ही करनी है, कंटिन्यू रखनी है। अगर आप अपने मन को शांत करें, ध्यान लगाएं तो बहुत आपको अच्छा रहेगा। तीनों महीनों में अगर हम देखें तो आपके यही उपाय चलेंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और कहीं न कहीं आपका जो फँसा हुआ धन है वो भी आपको आ सकता है। देखिए, अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। किसी को पैसा उधार देने से पहले आपको बहुत बार सोचना है, क्योंकि इस समय का जो पैसा दिया हुआ होगा वो बड़ी मुश्किल से आपको वापस मिलेगा। तो दोस्तों, ये था एक पूर्ण विवरण आने वाले 3 महीनों के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड कराता रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला समय अच्छा रहे, खुश रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद।